रामलीला के मंच से महिला सशक्तिकरण की अलग जगाती योगी पुलिस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन शक्ति की जानकारी और नारी सशक्तिकरण को प्रबल ढंग से समाज के सामने रखने के लिए मुरादाबाद पुलिस ने कटघर क्षेत्र स्थित रामलीला ग्राउंड में चल रही रामलीला मंच का प्रयोग करते हुए एक अनोखी मिसाल पेश की है। थाना कटघर के उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार द्वारा कार्यक्रम में नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। रामलीला के मंच से माइक संभालते हुए उन्होंने सामने बैठे लोगों को ये भी संदेश दिया कि किस तरह से समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को रोका जा सकता है। रामलीला ग्राउंड में मौजूद बालिकाओं महिलाओं को खास तौर से सुरक्षा टिप व आत्मनिर्भर बनाने के गुर सिखाए गए। एसआई नरेंद्र कुमार द्वारा लोगों को बहुत ही सरल भाषा में मैसेज किया गया कि किस तरह से हम समाज को अपराध मुक्त बना सकते हैं, किस तरह से लोग जागरूक होकर महिला अपराध को रोक सकते हैं। उन्होंने खास तौर पर बालिकाओं व महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी अपराध की स्थिति में इस तरह उससे निपटना है, किस तरह पुलिस की मदद लेनी है। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ी खानी जैसी वारदात को मामूली तौर पर नहीं लेना है, उसके लिए गुप्त रूप से शिकायत की जा सकती है। सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें महिला अपराध के बारे में ही मदद दी जाएगी। सभी लोगों को आगे बढ़कर जागरूक होना पड़ेगा और अपराध के प्रति घृणा उत्पन्न करनी पड़ेगी। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। हम पुरुषों को संवेदनशील होने के लिए अपने बेटों को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मैं इसमें 2 मिनट और लेना चाहूंगा क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है। जब हम पढ़ा करते थे तो हम पड़ोसियों से भय माना करते थे। हम गली में अगर खड़े हो जाते थे तो हम पड़ोसी से समझ लेते थे कि हमारे पड़ोसी आ रहा है, हमारे घर शिकायत करेगा। हमें अपने घर वालों का भय हुआ करता था, हमें स्कूल में टीचर का भय हुआ करता था, बेटियां सुरक्षित रहा करती थी उसी भय की वजह से। लेकिन आज के परिवेश में, बदलते परिवेश में पड़ोसी की क्या हिम्मत है आपके बच्चे को धमका दे, चाचा ताऊ की क्या हिम्मत है आपके बच्चे को धमका दे। आज पिता भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है अपने बच्चे को धमकाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि माँ को संवेदनशील होना पड़ेगा। जिस दिन इस समाज में माँ संवेदनशील हो जाएगी तो पूरे समाज की बेटियां सुरक्षित रहेगी, सम्मान मिलेगा और कोई भी अपराध घटित नहीं होगा। मैं ज्यादा कुछ कहा हूं तो क्षमा चाहूंगा। बस मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आज यहाँ संकल्प करके जाओ और इस बदलते परिवेश का वातावरण बदलने की आवश्यकता है। अपने इस कटघर थाना क्षेत्र के लाजपत नगर में रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, क्षेत्र के सभी जिम्मेदार, मेरे भाई लोग, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, बच्चों, 1 मिनट बड़ा संवेदनशील मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि 10 मिनट ध्यान पूर्वक अपनी बात सुने। रामलीला का आयोजन हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। ये मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इसमें हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इसमें एक प्रेरणा होती है। भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम राम कहा गया है। हमें उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। इस रामलीला के मंचन के माध्यम से हर वर्ष हम लोग आयोजन करते हैं, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं दावा करता हूं कि ऐसे मंचनों से, ऐसे आयोजनों से अगर हमने सीख ले ली तो जिस मिशन के लिए, जिस शक्ति मिशन के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी संवेदनशील है, शासन प्रशासन संवेदनशील है, यदि ऐसे मंचों से, ऐसी लीलाओं से हम सब प्रेरणा लेके जाए तो हम अपराध मुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? भगवान श्री राम ने त्याग किया, भरत के भाई प्रेम देखिए क्या त्याग किया, सीता माता की तपस्या देखिए। ये सब चीज इस मंचन के माध्यम से
हम हर वर्ष इससे अवगत होते हैं। उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन द्वारा बेटी के सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण पर एक अभियान चला है। हम लोग रात दिन अपनी बेटी को सुरक्षा देने के लिए, अपनी बेटी को सम्मान देने के लिए तत्पर है। जब जब जघन्य घटनाएं होती है तब तब मांग उठती है सख्त कानून बनने की। मैं भी चाहता हूं सख्त कानून होना चाहिए। मांग उठती है फांसी देने की, फांसी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग कानून का पालन करा सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर चाहे तो अपराध का विनाश ही कर सकते हैं। अपराध का अपराधी नहीं होगा, क्योंकि एक पुरुष कई बार मिशन शक्ति हो, चाहे कोई और आयोजन हो, हम लोग भरसक प्रयास करते हैं अपनी बेटियों को, उनमें जज्बा पैदा करने की, अपनी बेटियों को सुरक्षा पहुंचाने की। मेरा मानना अलग है। मेरा मानना है बेटी तभी सुरक्षित रह सकती है जब हमारे बेटों को हम मार्गदर्शन करें, हम अपने घरों में जाके समझाए, अपने बेटों को समझाए। बेटी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, बेटी तो बहुत संवेदनशील है। बेटी तो का सम्मान करना पड़ेगा, तभी हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी। हमें अपने बेटों को समझाना होगा कि अपने गले में गर्लफ्रेंड का लॉकेट ना पहने बेटा, अपनी बहन का फोटो लगा ले, ताकि तुझे दूसरे की बहन को छेड़ने से पहले अपनी बहन का एहसास हो। ये संदेश देने की आवश्यकता है, भाषणबाजी की आवश्यकता नहीं है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। आप लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से आपसे मैं आह्वान करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप संकल्प लीजिए और जो यहां मंचन में आप हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं उसके प्रति संवेदनशील बने। अपने घरों में जाके मैं बहनों से निवेदन करूंगा, मेरी बहनों, आप तभी सुरक्षित होंगे जब आपके भाई सही सलामत सही रास्ते से चले होंगे। यदि आपके भाई दूसरे की बेटी को कुदृष्टि से देखेंगे तो बेटियों आप सुरक्षित नहीं रह सकती। हमें अपने घर से पहल करने की जरूरत है, हमें अपने बेटों से पहल करने की जरूरत है। मैं ये भी कहूंगा कि हम पुरुष आपको वादा करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए सख्त कानून बने हैं, आपकी सुरक्षा के लिए अपराधियों को फांसी भी दी जाती है। लेकिन कानून का काम अपराध घटित होने के बाद में शुरू होता है। लेकिन हम एक ये मिशन ला रहे हैं कि अपराध ही घटित ना हो, उस कानून की आवश्यकता ना पड़ेगी। कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता ना पड़ेगी। कैंडल मार्च निकालने से पहले बस अपने घर में झांक के अपने बेटे की दृष्टि पर, अपने बेटे की हरकतों पर निगाह बना ले तो कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं पुनः आप लोगों में, अपनी बेटियों में, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग तो आपकी सुरक्षा के लिए पहले से ही तत्पर है। महाभारत में हमने द्रौपदी का सम्मान बचाने के लिए अपने परिवार का विध्वंस किया है। माता सीता का सम्मान बचाने के लिए हनुमान जी ने भी अपनी पूंछ में आग लगवा ली थी, सिर्फ नारी के सम्मान के लिए। हम आज भी आपके सम्मान, आपको सुरक्षा देने के लिए संकल्पबद्ध है, लेकिन नारी को नारी के प्रति भी संवेदनशील होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बात है, ये कड़वा सच है। नारी को भी नारी के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे घर घर के झगड़े हो। जब तक बहू को भी तुम अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करोगे तो सामने तुम्हारी बेटी को भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जब आप दूसरे की बेटी को अपने घर